20 नवंबर 2024 को इस्कॉन लीडर चिन्मय दास के सपोर्टर्स और पुलिस के बीच क्लैशेस हुए। इसमें एक लॉयर सैफुल इस्लाम अलीफ की भी मौत हो चुकी है। चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है। पॉलिटिकल ट्रांजिशन इन बांग्लादेश। अर्ली जुलाई से शेख हसीना की गवर्नमेंट के खिलाफ स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके थे। इन प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि जुडिशियल रिफॉर्म्स लाए जाए, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन की जाए और इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे करप्शन के खिलाफ, सरकार के इनएफिशिएंसी के खिलाफ और जो देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है उसके खिलाफ। लेकिन इन प्रोटेस्ट को पुलिस फोर्स के साथ क्रश करने की कोशिश की गई। अगस्त 4 को इन क्लैशेस में 100 से ज़्यादा लोग मर जाते हैं और अगस्त 5 को शेख हसीना इंडिया भाग जाती है। शेख हसीना के इंडिया भाग जाने के बाद नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस केयरटेकर गवर्नमेंट के हेड बन जाते और तब से बांग्लादेश में यही केयरटेकर गवर्नमेंट रूल कर रही है। चिन्मय कृष्णदास को अरेस्ट क्यों किया गया? इस्कॉन लीडर चिन्मय कृष्णदास को अक्टूबर 25, 2024 में चित्तौंग में एक प्रोटेस्ट के दौरान बांग्लादेश फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट करने पर अरेस्ट किया गया है। ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था सनातन जागरण मंच की तरफ से। इस प्रोटेस्ट का पर्पस था जो बांग्लादेश में हिंदुओं और माइनॉरिटी पर अत्याचार हो रहे उसके खिलाफ आवाज उठाना। और इस प्रोटेस्ट का पर्पस था कि देश में माइनॉरिटी प्रोटेक्शन लॉ लाया जाए और माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर बनाए जाए। कृष्णदास पर यह आरोप है कि उन्होंने देश की सॉवरेनिटी अंडरमाइन की है और देश में अनरेस्ट फैलाया है। कृष्णदास को चार्ज किया गया है बांग्लादेश पीनल कोड फॉर अंडरमाइनिंग सॉवरेनिटी एंड क्रिएटिंग अनरेस्ट के अंडर। ये केस फाइल किया गया है फेरोज खान जो कि लोकल लीडर है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के। इस केस में कृष्णदास पर आरोप है कि उन्होंने बांग्लादेश फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट की है, बांग्लादेश फ्लैग के ऊपर सैफरॉन फ्लैग लहराकर। कृष्णदास के सपोर्टर्स और पुलिस के बीच क्लैशेस क्यों हुए? कृष्णदास के अरेस्ट के बाद से ही हिंदू माइनॉरिटीज पूरे देश भर में प्रोटेस्ट कर रही थी और इन प्रोटेस्ट को रुकवाने के लिए पुलिस क्रैकडाउन का यूज कर रही थी। इस क्रैकडाउन के बीच बहुत से क्लैशेस हुए जिसमें इंजरीज और अनरेस्ट हुआ। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का कहना है कि पुलिस प्रोटेस्टर्स के खिलाफ बर्बरता का इस्तेमाल कर रही है और माइनॉरिटीज को सप्रेस करने की कोशिश कर रही है। नवंबर 26 को जब चिन्मय दास को कोर्ट से वापस जेल ले जाया जा रहा था तब उनके 2000 से ज़्यादा सपोर्टर्स ने उनकी वैन को 2 घंटे तक घेरे रखा और पुलिस पर पथराव किया। फिर पुलिस ने उन्हें रुकाने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल किया। इस क्लैशेस में एक मुस्लिम लॉयर जो चिन्मय दास को डिफेंड कर रहा था सैफुल इस्लाम अलीफ, उसकी मौत हो गई। इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने चिन्मय दास के अरेस्ट पर और हिंदू माइनॉरिटीज के परसिक्यूशन पर अपनी चिंता जाहिर की है। इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश गवर्नमेंट को माइनॉरिटी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए कहा है और जो पीसफुल प्रोटेस्ट के खिलाफ बर्बरता हो रही है उसकी निंदा की है। इंडियन गवर्नमेंट के स्टेटमेंट में जो मंदिरों पर हमले हो रहे हैं और हिंदू पॉपुलेशन कम हो रही है इसके खिलाफ भी चिंता जाहिर की है। ब्रॉडर इम्प्लीकेशन ऑफ अरेस्ट एंड पॉलिटिकल चेंज। शेख हसीना की गवर्नमेंट के गिरने के बाद और शेख हसीना के इंडिया भाग जाने के बाद बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया है जिसके कारण रेडिकल एलिमेंट्स ने अपना प्रभाव बढ़ाया है। अभी की केयरटेकर गवर्नमेंट लॉ और ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर पा रही है जिसके कारण माइनॉरिटीज पर हमले हो रहे हैं। हिंदू लीडर्स ने यूनाइटेड नेशन और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन से इंटरवीन करने को कहा है। हिंदू लीडर्स ये चिंता जाहिर कर रहे हैं कि अगर इंटरनेशनल प्रेशर नहीं गिरा तो माइनॉरिटी और सप्रेस होगी। अगस्त 2024 के बाद अभी तक बांग्लादेश में 49 डिस्ट्रिक्ट्स में माइनॉरिटीज पर हमले हुए हैं और चिन्मय दास के अरेस्ट ने हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस में गुस्सा बढ़ा दिया है। बांग्लादेश में हिंदू पॉपुलेशन कुल 8% है